एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सिंघू बॉर्डर पर हंगामे के आसार हैं, तो ये बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से हंगामा हुआ हमने आपको दिखाया था, और अब सिंघू बॉर्डर पर भी हंगामे के आसार हैं। यहां पर आपको बता दें कि 2 दिन पहले बवाल हुआ था, लेकिन यहां पुलिस से आंदोलनकारी किसान भिड़ गए और अब इस बात की आशंकाएं बढ़ गई हैं कि यहां पर बवाल हो सकता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर बवाल हो सकता है। और देखिए किस तरीके से जो आंदोलनकारी हैं वो पुलिस से भिड़ गए हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। सर, तो पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए हैं और सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। गाजीपुर बॉर्डर में किस तरीके से कल दिन भर से लेकर पूरी रात तक उहापोह की स्थिति बनी रही, तनाव बना रहा, और अब तस्वीर जो सिंघू बॉर्डर की है वो भी बदलने लगी है और सिंघू बॉर्डर पर भी टकराव और हंगामे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर देखिए किस तरीके से किसानों का जमावड़ा लग गया है। हालांकि पुलिस मौजूद है वहां पर, लेकिन टकराव की स्थितियां बनती हुई यहां पर भी नजर आ रही हैं। यहां पर भी टकराव के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पुलिस से आंदोलनकारी यहां पर भिड़ गए। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। सिंघू बॉर्डर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नारेबाजी शुरू हो गई है पुलिस के खिलाफ। तिरंगा हाथ में लेकर किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी और आप देखिए किस कदर यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो गाजीपुर में जो कुछ हुआ, शायद उसका असर अब सिंघू बॉर्डर पर भी पहुंच गया है और बड़ी संख्या में किसान हैं जो इस वक्त प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हंगामा हुआ था, तलवारें लहराई गई थी, बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से तोड़ा गया था और सिंघू बॉर्डर भी आंदोलन का एक बड़ा केंद्र है। हालांकि यही वो बॉर्डर था जहां पर मीडिया कर्मियों के साथ सबसे ज़्यादा बदसलूकी हुई, सबसे ज़्यादा बदतमीजी हुई, और अब जो स्थितियां यहां बन रही हैं उसमें टकराव के हालात हैं और पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में एक बार फिर से भिड़ सकते हैं, ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो गई हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी किसान मौजूद हैं और पुलिस के खिलाफ, यहाँ पर सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्थितियां टकराव की बनी हुई हैं। बवाल यहाँ पर बढ़ गया है और बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं जो प्रशासन के खिलाफ जमकर इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। तो महापंचायत में दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, तो वहां पर महापंचायत का आह्वान किया गया। नरेश टिकैत पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में। महापंचायत बुलाई गई है। कल रात भी सिसौली में एक महापंचायत हुई थी और दूसरी तरफ अब सिंघू बॉर्डर में भी हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं और सिंघू बॉर्डर में भी तनाव बढ़ गया है। देखिए किस तरीके से पुलिस और अर्धसैनिक बलों का जमावड़ा लगा है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर है, दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर है, तीसरी तरफ मुजफ्फरनगर की महापंचायत है। तो टकराव की स्थितियां हर तरफ बनी हुई हैं और इन सब के बीच सिंघू बॉर्डर की जो तस्वीर है आपके सामने वो ये है कि यहाँ पर नारेबाजी प्रशासन के खिलाफ हो रही है और टकराव की स्थितियां बनी हुई हैं। तो सिंघू बॉर्डर से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बवाल मचा हुआ है और जो हालात इस वक्त हैं उसमें ऐसी आशंका जताई जा रही कि कभी भी पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ सकते हैं।
जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, अभी सिंघू बॉर्डर की क्या स्थिति है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल अवधेश, यहाँ पर स्थानीय लोग आए हैं, तकरीबन 200 से 300 इनकी संख्या है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर खाली करवाया जाए। इनका ये कहना है कि 2 महीने से प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर और इसकी वजह से आम जनजीवन जो है स्थानीय लोगों का वो प्रभावित हुआ है, रोजगार कई लोगों का प्रभावित हुआ है और साथ ही साथ 26 जनवरी की जो घटना हुई उसको लेकर खासे आहत है। बिल्कुल, शुक्रिया जैनेंद्र आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर की महापंचायत में नरेश टिकैत पहुंच गए हैं। तो नहीं ठीक है, तो जनता की वो है जी, जनता की अदालत है, जैसा भी जो कुछ भी निर्णय ले, जो कुछ भी बात होगी उनकी है। सर अभी आप लोग मतलब ये जो चल रहा है ये चलता रहेगा गाजीपुर? नहीं चल रहेगा, जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? चलेगा जी। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत में नरेश टिकैत पहुंचे हैं और साफ उन्होंने कर दिया है कि जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे मसले हैं, वहां पर हम उस पर अडिग हैं और जब तक उनका समाधान नहीं होगा तब तक हम अडिग बने रहेंगे। 2.5 घंटे की देरी से महापंचायत में नरेश पहुंचे हैं। आ जाओ, बैठ लो, दम बैठो एकदम, फिर सब आप नहीं कुछ नहीं है, तो सब इकट्ठे हो गए वैसे ही, कोई इनका कोई वो तो है नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था मामला जो ये रात में अचानक ही एकदम इतनी वो होगी बातचीत। जो किसानों का मन है, किसानों की भावना है, जो समय समय पे किसान बिरादरी के सम्मान को ठेस पहुंची, तो इस तरह के आयोजन तो हो। और सर ये जो अभी जो चल रहा है, जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में चल रहा है और कल रात की जो हुई है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो सरकार की हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो वो जल्दी हो जाए। सर एक बात है कि आपने एक बार बोला था कल के बयान में कि अगर मार खाने से अच्छा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हटा दिया जाए, फिर अभी आप बोल रहे हैं नहीं, वो तो होगी थी, वो तो होगी थी, हमने धरना हटाने की वहां तक होगी थी बातचीत। वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें? वो मजबूरी में इस तरह का फेर कदम ले। अरे कुछ नहीं, कोई डिसीजन की तो कुछ बात नहीं, कोई यहाँ से जो यहाँ जिम्मेदार आदमी में यही वो करेंगे। हमारा कोई डिसीजन की कोई वो नहीं है बातचीत, हम तो यही चाह शांति से सब काम हो जाए। ठीक है, पंचायत होने जा रही है नहीं ठीक है, तो जनता की वो है जी, जनता की अदालत है, जैसा भी जो कुछ भी निर्णय ले, जो कुछ भी बात होगी उनकी है। सर अभी आप लोग मतलब ये जो चल रहा है ये चलता रहेगा गाजीपुर? नहीं चल रहेगा, जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? चलेगा जी। तो नरेश टिकैत को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जब तक मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये तस्वीर देखिए सिंघू बॉर्डर की है, जहां पर टकराव की स्थितियां बनी हुई हैं और अपने अपने ढंग से जो किसानों का प्रदर्शन है वो जारी है, लेकिन हालात क्या उग्र हो रहे हैं। और देखिए ये स्थितियां थोड़ी सी यहाँ बिगड़ती हुई दिख भी रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या गाजीपुर के हंगामे के बाद और अब धीरे धीरे यह हंगामा बढ़ गया? अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर झंडे लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। तो सिंघू बॉर्डर पर अब जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है, प्रदर्शन उग्र होने लगा है। और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर में महापंचायत की, जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जहां पर आज किसानों को रास्ते से हटाने की मांग हो रही है। आम जनता ने परसों भी इनके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया था और अब स्थितियां टकराव की बनने लगी हैं। आम जनता जो है वो किसानों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर खड़ी हो गई है और उनका कहना है कि अब किसानों का तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने देश का अपमान किया है। तो सिंघू बॉर्डर में लोगों ने प्रदर्शन कर दिया है और बॉर्डर खाली करो के नारे लगाए जा रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों को हटाने की मांग यहां पर हो रही है।
सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग आम जनता ही उठा रही है। और 26 जनवरी को जिस तरीके से बवाल हुआ, उसके बाद बॉर्डर खाली करो के नारे सिंघू बॉर्डर पर लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस और किसान नहीं, बल्कि किसान और जो आम जनता है वो आमने सामने आ गए हैं और टकराव के हालात बन गए हैं। मुजफ्फरनगर में एक तरफ महापंचायत शुरू हो रही है, हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है। 11 बजे महापंचायत को बुलाया गया था और 1:40 मतलब 1:30 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं नरेश टिकैत। और देखिए सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर बवाल अनलिमिटेड हो रहा है, धीरे धीरे बवाल बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि किसानों के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि बॉर्डर खाली करो। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई, जिस तरीके से 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़कर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, उसके बाद लोग नाराज हैं और किसानों को बॉर्डर खाली करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। टकराव बना हुआ है दोनों तरफ से। किसान कह रहे हैं बॉर्डर खाली नहीं करेंगे और जो आम जनता है वो कह रही है आपको बॉर्डर खाली करना पड़ेगा। तो देखिए गहमा गहमी बढ़ गई है। किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकता है हालात भी बिगड़ जाएं, क्योंकि आक्रोश दोनों तरफ से है, किसानों की तरफ से भी है, जनता की तरफ से है। और बॉर्डर खाली करो के नारे किसानों के खिलाफ इस वक्त लगाए जा रहे हैं। तो देखिए बॉर्डर खाली करो, इसके अलावा खालिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। और इस नारेबाजी के बीच सिंघू बॉर्डर पर टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग उठाई जा रही है। आम जनता किसानों के खिलाफ खड़ी हो गई। देखिए किस तरीके से हंगामा हो रहा है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर हालांकि यहां पर आम जनता का विरोध पहले से शुरू था। और अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की तो महापंचायत में नरेश टिकैत पहुंच गए हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन का विरोध अब तेज हो गया है। 2 दिन से यहां पर आंदोलन का विरोध चल रहा है और जो आम जनता है वो साफ तौर से नारे लगा रही है खालिस्तान मुर्दाबाद। और बॉर्डर खाली करो के नारे भी किसानों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आंदोलनकारी किसानों को हटाने की मांग जनता की तरफ से की जा रही है। पुलिस के सामने यहाँ दोहरी चुनौती है। किसानों का एक तरफ आंदोलन है तो दूसरी तरफ आंदोलनकारियों के खिलाफ जो आम जनता उतरी है उससे किसानों और आम जनता के बीच टकराव के बीच पुलिस और प्रशासन की मुसीबत मुश्किलें और बढ़ गई। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुजफ्फरनगर में महापंचायत लगा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को हटाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो वहीं गाजीपुर में भी बॉर्डर पर बवाल हो रहा है। तो जो दिल्ली की सीमाएं हैं वो इस वक्त गर्म हो गई हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली मुजफ्फरनगर, दूसरी सिंघू बॉर्डर और तीसरी गाजीपुर। तो आंदोलनकारियों को हटाने की मांग की जा रही है आम जनता की तरफ से। और आम जनता का कहना है कि लोगों ने देश को शर्मिंदा किया है, देश के गणतंत्र दिवस को शर्मिंदा किया है, लाल किले का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है। ऐसे में इन्हें फौरन सिंघू बॉर्डर से हटाया जाए। तो सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग की जा रही है। और
ये जो मांग है ये आम जनता की तरफ से शुरू हो गई है। वहीं पहली तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में महापंचायत में किसान पहुंच गए हैं। नरेश टिकैत भी वहां पहुंच गए हैं। महापंचायत शुरू होगी और नरेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि मुद्दे सुलझ नहीं जाते। जो किसानों के मुद्दे हैं, जो कृषि कानूनों का विरोध है, जब तक ये सुलझ नहीं जाता तब तक नहीं होगा। सिंघू बॉर्डर पर अब हालात बिगड़ गए हैं और ये चिंता वाली स्थिति है। आंदोलनकारी किसानों को हटाने की मांग की जा रही है और ये बड़ी तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर आंदोलनकारी और आम जनता के बीच पत्थर और लाठियां फेंकी जा रही हैं और प्रशासन बीच में फंसा हुआ है। तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जो आंसू गैस के गोले हैं वो पुलिस को चलाने पड़ रहे हैं और अब स्थितियां सिंघू बॉर्डर पर ज़्यादा आक्रामक हो गई हैं, बिगड़ गई हैं और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया किसानों के खिलाफ। उन लोगों ने इनके टेंट उखाड़ दिए और बॉर्डर खाली करो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, जो किसान हैं वो अपने अपनी तरफ से पत्थर लेकर तैयार हैं, दूसरी तरफ जो आम जनता है वो भी लाठियां चला रही है और दोनों तरफ से टकराव की स्थितियां बनी। अनाउंसमेंट हालांकि ये हो रहा है लगातार, लेकिन अब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है। टकराव की स्थितियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने किसानों का टेंट उखाड़ना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों को हटाने की मांग की जा रही है और जमकर पत्थरबाजी हुई है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है सिंघू बॉर्डर से, ये तो आम जनता ने विरोध शुरू कर दिया। आम जनता का जो प्रतिकार देखने को मिल रहा है, ये नई मुश्किल है किसानों के लिए। देखिए, जिस तरीके से 26 जनवरी को हुआ है दिल्ली में हिंसा, उसको लेकर जनमानस में बेहद आक्रोश है। ये उस आक्रोश का प्रस्फुटीकरण और जो किसी भी जनता से पूछ लीजिए, आम जनता से बात कर लीजिए, जिस तरीके से लाल किले का अपमान किया गया, जिस तरीके से झंडे का अपमान किया गया। मैं सिंधु बॉर्डर से लोगों से बात करना चाहा तो उन्होंने यही कहा, जो आसपास के लोग थे जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनका यही कहना था कि राजनीति की जा रही है और राजनीतिक दलों के हाथ में ये किसान आंदोलन फंस गया है और जो मूल जो विषय है उससे ये भटक गया है और ये हिंसा का रूप धारण कर रहा है। और ये न केवल देश के लिए, प्रदेश के लिए और समाज के लिए, सबके लिए घातक है। किसानों का मुखौटा लगाकर अवांछनीय तत्व इस आंदोलन में घुस गए हैं और राजनीतिक दल उनको प्रश्रय दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन भटक चुका है। और जब भटके हुए आंदोलन जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो उसे यहाँ से रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता को बहुत दिनों से, यानी 65 दिन हो गए, लगभग 65 दिनों से आम जनता परेशान है। और आम जनता इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि किसानों का आंदोलन जायज है, बहुत अच्छा है और बेहतरी के लिए है। लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से उसका चेहरा उजागर हुआ, उसके बाद से जनमानस के बीच में इनका पूरा चेहरा बेनकाब हो गया। और यही वजह है कि आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है। जो जनता इनका समर्थन कर रही थी, जो इन्हें रोटियां खिला रही थी, जो इन्हें अपने घर से खाना खिला रही थी, आज उनके ऊपर पत्थर और डंडे बरसा रही है। कारण यही है कि ये आंदोलन भटक गया है और जनता के बीच में इसने अपनी विश्वसनीयता खो दी। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें वीरेश जी आ रही हैं कि किस तरीके से इस झड़प के बीच कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आम जनता ने इस तरीके से विरोध जारी रखा, थोड़ी सी चूक अगर होती तो बड़ा बवाल हो जाएगा। देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है केवल जनता के भरोसे चल रहा था। किसान जब वास्तविक रूप से किसान आंदोलन कर रहे थे तो उस समय बात स्थिति
कुछ दूसरी थी। लेकिन जब आंदोलन की विश्वसनीयता ही कटघरे में खड़ी हो गई है तो फिर आंदोलन भटक गया है, और जनता का जब समर्थन किसी भी आंदोलन को नहीं है तो वो आंदोलन इसी हद को पाता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए अवधेश, किसी भी आंदोलन में अगर जनता का समर्थन नहीं रहा और जनता का समर्थन नहीं रहा तो वो आंदोलन भटक जाता है, और जब भटक जाता है तो उसकी गति हिंसात्मक होती है। और यही एक तरह से उपद्रव का जो रूप आप देख रहे हैं, जो तांडव देख रहे हैं, जो आप विध्वंस देख रहे हैं, ये उसी का प्रकटीकरण है। अगर 26 जनवरी को जो हुआ वो अगर आंदोलन अनुशासित होता और संयमित होता तो कभी भी ये आंदोलन उस रास्ते पर नहीं जा सकता था, क्योंकि इसने अपनी विश्वसनीयता लोगों के बीच में खो दी है। यही वजह है कि आम जनता ने इनके ऊपर प्रहार किया है। जो आम जनता उन्हें रोटी खिलाती थी आज उन्हें डंडे खिला रही है, तो क्या कहा जाएगा। बिल्कुल, और वीरेश जी में भी यही स्थिति देखने को रोटी मिल रहा खिलाने है। वाले डंडे दे रहे हैं, और जो रोटी वाला हिस्सा है वो राजनीति ने पकड़ लिया है। आरएलडी समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी भी रोटी सेकने पहुंच गई, कांग्रेस भी रोटी सेकने लगी। तो मतलब जो रोटी खिलाई जा रही थी अब सियासत ने रोटी सेकना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है जो सियासतदान है वो हमेशा राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, और वो इस फिक्र और फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले। तो जाहिर सी बात है मौका उन्हें मिला है, क्योंकि 65 दिन से ये किसान आंदोलन चल रहा है। जब भी किसानों का आंदोलन होता है, नौजवानों का आंदोलन होता है, तो वो आम जनता का आंदोलन बनकर उभरता है। बहुत बड़ा परिवर्तन जेपी के आंदोलन में भी युवाओं ने, किसानों ने साथ दिया था, तो एक बड़ा परिवर्तन आया था। किसानों के आंदोलन में भटकाव की स्थिति राजनीतिक वजहों से ही आई है। जब किसानों के नेताओं के बीच में आपस में होड़ लग गई कि इसमें कौन अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके, किस पार्टी का वो नुमाइंदा हो सके, किस पार्टी के वो करवट ले सके, तो ये तमाम ऐसे भ्रम हैं, इसकी स्थिति सामने आई है और इसके बाद से ये हस्र देखने को मिल रहा है। देखिए, जब विश्वसनीयता नहीं रहती है आंदोलन में तो उसका नतीजा यही देखने को मिलता है जो सिंधु बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। मैं सिंधु बॉर्डर पर भी पहुंचा, वहां के आसपास के लोग, गांव के लोग, वहां के जो जन सामान्य के लोग, उनका कहना था कि हाँ, जब सरकार से वार्ता चल रही थी अवधेश, उनका कहना था कि जब सरकार से वार्ता चल रही थी तो हम लोग आश्वस्त थे कि ये किसान आंदोलन बहुत हमारे हित की बात है, हमें अन्नदाताओं के हित की बात है, ये अन्नदाता मुझे रोटी खिलाते हैं। लेकिन लगभग 65 दिन बाद और 26 जनवरी को जो हश्र हुआ उसको देखकर पर्दाफाश हो गया कि आखिर ये आंदोलन किस शक्ति के हाथ में खेल रही है, क्योंकि बार बार सरकार इस बात का आरोप लगा रही थी कि विदेशी शक्तियां भी इस आंदोलन के पीछे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंड दे रहे हैं, इसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अवांछनीय अराजक तत्वों के हाथ में ये आंदोलन चला गया है। सरकार के पास खुफिया एजेंसी से जो रिपोर्ट आई थी, जो आईबी से रिपोर्ट आई थी, लोकल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई थी, उसमें सरकार के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि बहुत सारे ऐसे किसानों के वेश में जो अवांछनीय तत्व हैं वो शामिल हुए हैं, और इसी का नतीजा है जो देखने को मिल रहा है। जब आंदोलन भटक जाता है तो उसका हक यही होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, विश्वसनीयता सबसे बड़ी चुनौती है। गांधी का आंदोलन जब चला था, अंग्रेजों के खिलाफ जो विश्वास था गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी, जिस तरीके से पूरा बवाल हो रहा है सिंघू बॉर्डर पर, जब आम लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या किसानों की तरफ से कुछ जवाब दिया जा रहा है? किसान क्या अपना कुछ तर्क रख पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अब जवाब तो देना होगा। देखिए अवधेश, किसानों के पास अगर वाकई जो किसान हैं वो इस आंदोलन से लगभग, जिन्हें राजनीति नहीं करनी है, उनका 26 जनवरी के बाद से मोह भंग हो गया, वो अपने अपने घरों में निकल गए। लेकिन जिनको राजनीति देखनी है वो क्या जवाब देंगे? लगातार की कोशिश कर रही थी कि ये आंदोलन को समझाने बुझाने की हम प्रयास करें और सामान्य तरीके से, अहिंसक तरीके से ये आंदोलन खत्म हो जाए, धरना खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुई घटना को उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहती है। इस वजह से ये चीजें देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखने को मिले। और वीरेश जी, क्या यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर तो सूरमा पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरनगर में महापंचायत लगाई जा रही है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर मोर्चा जनता ने संभाल लिया है। ऐसे में सियासतदानों की दाल यहाँ गलेगी नहीं, इसलिए इधर आने की हिम्मत नहीं हो रही उनकी।
जाहिर सी बात है, जब हिंसात्मक आंदोलन वहां चल रहा है, जिस तरह से जन सामान्य में आक्रोश है। देखिए, जन सामान्य अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, उसको अपने झंडे से प्रेम है, अपने राष्ट्र से प्रेम है। उसको ये जब पता था कि ये जो किसान आंदोलन है अन्नदाताओं का आंदोलन है और हमारे लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, हमें रोटी देने वाले हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं, जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ दिया। लेकिन अब जब जन सामान्य को ये पता चल गया कि ये आंदोलन हमारे लिए नहीं बल्कि चंद कुछ राजनीतिक नेताओं के हित साधने की कोशिश की गई है, जो किसान संगठन है उनमें ही आपस में कोई लगाव नहीं रहा, वो फटक गए। भारतीय किसान यूनियन भी दो फाड़ हो गई। नरेश टिकैत कुछ अलग बात करते और राकेश टिकैत कुछ अलग बात करते हैं। सरकार के पास जो पुख्ता खबर थी, मैं आपको बताऊं कि कल एबीपी गंगा ने दर्शकों को ये बताया था अवधेश कि सरकार के पास ये खबर है और प्रशासन से जो खबर मिली उसमें खबर ये है कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है। मतलब इस धरने को खत्म करने के लिए तमाम तरह की सौदेबाजी की जा रही है। तो ये सरकार को बर्दाश्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो शैली है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शैली है, तो किसी दबाव को नहीं मानते, किसी प्रेशर को नहीं मानते, तो हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जवानों का सम्मान हो, किसानों का सम्मान हो, संवेदनशीलता बरती जाए, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए, बहुत समझदारी से काम किया जाए। यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो इसे खत्म होने नहीं देना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल के नेता भी यहाँ आए, जयंत चौधरी आए, मनीष सिसोदिया आए और तमाम पार्टियों के नेता आए, कांग्रेस पार्टी के नेता आए, और कोशिश ये की जा रही है कि जो ये हाईवे है वो जाम रहे और आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसी का नतीजा। बिल्कुल। और वीरेश जी, एक सवाल और भी उठता है कि वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने हाथरस कांड में काफी कोशिश की थी लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं, और खास तौर से जयंत चौधरी, किसानों की पार्टी कही जाती है 60 दिन में कहीं दिखे नहीं, और अब जब ये हालात बने तो एकदम से इनका मोह टिकैत से जगा है। जयंत चौधरी और आरएलडी के बारे में क्या कहे, जो राजनीति को जानता है, जो चौधरी चरण सिंह को जानता है, जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को जानता है, उनके पुत्र और उनके जो नाती हैं, पौत्र हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो सबके सामने है। देखिए, हाथरस में गए थे जयंत चौधरी, फिर लाठियां चली थी, उसके बाद से लगा था कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारी सीट हार जाएगी, लेकिन जाटलैंड में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, क्योंकि लोगों के सामने ये पता चल गया था कि ये किसानों के हितैषी नहीं है, बल्कि केवल जब राजनीति करने की जरूरत होती है तो राजनीति की जाती है। और ऐसे में जनता आज संचार युग में, संचार क्रांति के युग में, कोई जनता जो सामान्य जनता है उसे बरगलाया नहीं जा सकता है। जयंत चौधरी गए थे, हाथरस गए थे, क्या हश्र हुआ था, सबने देखा था। जयंत चौधरी पर लाठियां पड़ी थी तो सबने, उपचुनाव में एबीपी गंगा ने भी इस बात को दिखाया था कि जयंत चौधरी के साथ क्या हुआ। इसका अनुमान ये माना जा रहा था कि उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें जाटों की कई ऐसी विधानसभा थी जिसमें बड़ी संख्या थी और लग रहा था कि जाट अपना बदला लेंगे और तमाम तरह के राजनीतिक दल बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में समझौता भी उपचुनाव में हो गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी भी हारी, आरएलडी भी हारी, जयंत चौधरी भी हारे। नतीजा सबके सामने है। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं जनता समझ चुकी है, क्योंकि जाटलैंड के लोग किस तरह की राजनीति होती है। आखिर केवल आके और दो बात कह के चले जाना किसानों की राजनीति नहीं होती है। चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, चौधरी चरण सिंह ने किस रूप में किसानों के मसीहा की पदवी धारण की, किसानों के बीच में वो रहते थे, किसानों की बात करते थे, उनके बीच सामान्य जन की तरह वो शामिल होते थे, तब वो किसानों के नेता थे। एक आवाज पर चरण सिंह को की आवाज पर लाखों लोग इकट्ठा होते थे। और आज ये हालत है, बेटे अजीत सिंह की क्या किसानों को इन नेताओं को ढूंढना पड़ता है। ये एक किसान नेता के, किसानों के मसीहा की विरासत है। लेकिन वीरेश जी, जो सिंघू बॉर्डर पर हालात बने हैं, इन सब के बीच क्या यहाँ पर बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि हालात तो हिंसक होने लगे यहाँ पर? देखिए, सरकार ने ये तय कर लिया है कि हिंसक आंदोलन को बहुत ही मजबूती और कड़ाई के साथ दबाया जाएगा, क्योंकि सरकार ये मान गई है, उसके पास खुफिया एजेंसी से ये खबर है कि हिंसा करने वाले कोई किसान नहीं बल्कि अराजक तत्व हैं, देश की एकता अखंडता को खंडित करने वाले लोग हैं, और वो ऐसे अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एकदम अपने अधिकारियों को बड़ी बैठक करने के बाद ये तय कर दिया है, ये कह दिया है कि फैसला अधिकारियों को करना है। मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बेहद संजीदा हैं। संजीदा इस लिहाज से हैं कि मामला जवानों का है, मामला किसानों का है, क्योंकि जिस तरीके से जवानों को दिल्ली में पीटा गया, ऐसा हश्र यूपी में न हो। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बहुत अलर्ट है। उन्होंने अपने डीजीपी से कहा, एसीएस होम से कहा कि जवानों की रक्षा भी हमारी एक प्राथमिकता है और किसानों की रक्षा भी, लेकिन किसान वो जो सच में किसान हो, किसानों के लेकिन वीरेश जी, जो अराजक लोग एक सवाल ये उठ रहा है कि कल जो हालात गाजीपुर बॉर्डर पर बने थे, लग रहा था कि रात में कोई बड़ा एक्शन हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने मामला खराब कर दिया। और ब्लैकमेलिंग की जो बात चल रही थी, ब्लैकमेलिंग के मामले में तो राकेश टिकैत और टिकैत बंधु 10 कदम आगे निकल गए हैं। कल जो रो रहे थे आज हुंकार भर रहे हैं। तो ये मामला गड़बड़ कैसे हुआ? बैकफुट पर आ गई क्या सरकार? देखिए, सरकार बैकफुट पे नहीं आई। सरकार जन सामान्य की सरकार चाहती है कि कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन संवाद से, डायलॉग से, विचारधारा आपस में जैसी भी हो किसी की, लेकिन बातचीत से खत्म होना चाहिए। डंडे और लाठी अगर सरकार को चलाना ही होता तो 65 दिन तक ये नहीं चल पाता आंदोलन। यह आंदोलन 65 दिन तक, लगभग आज 65 दिन होना है, नहीं चल सकता था। सरकार के पास मिलिट्री है, सरकार के पास अर्धसैनिक बल है, सरकार के पास पीएससी है, आरएएफ है, पुलिस है, कुछ भी है, वो किसानों को हटा सकती थी, बल प्रयोग कर सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंतर इस बात की कोशिश में लगी रही, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये किसान हमारे अन्नदाता हैं, इनके प्रति हमें सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। यही वजह है कि सरकार ने अधिकारियों को। बिल्कुल वीरेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर है, सिंघू बॉर्डर से अलीपुर एसएचओ को तलवार लगी है, तो हिंसक हो रहा है पूरा मामला। एसएचओ अलीपुर पर तलवार से हमला हुआ है और सिंघू बॉर्डर बवाल के बीच एसएचओ अलीपुर घायल हुए हैं, तलवार से हमला हुआ है। वीरेश जी, ये तो इंतहा हो गई और ऐसे में बड़े एक्शन में इंतजार खतरनाक हो सकता है। देखिए, सरकार सोर्सेज से मैं आपको खबर बताऊं कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने अभी मुख्यमंत्री को सिंधु बॉर्डर पर जो भी चीजें हो रही हैं उसको सूचित किया है, ब्रीफ किया है, और मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी है। मुख्यमंत्री पल पल की नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले पर अभी जल्द ही एक बड़ी बैठक होने वाली है सरकार में, शासन में, क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, जिस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अराजक तत्व, देशद्रोही तत्व इसमें आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, सरकार के पास अलर्ट है, इस बात की जानकारी है, सोर्सेज से जानकारी है, खुफिया एजेंसीज और एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस से जानकारी है कि अराजक तत्व जो देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और उसके बाद ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं। सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में, कल रात की जो देर रात मीटिंग चली, सोर्सेज से मेरे पास खबर है, एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जवानों के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में जो घटना हुई उसे दोहराया नहीं जाएगा। जवान हमारे पीटेंगे नहीं, जो हमारे रक्षक हैं। जवान भी किसान का बेटा है, जो पुलिस में है, जो अर्धसैनिक बल है, जो सेना में है, ऐसे लोग हमारे बेटे हैं। हमारे जवान भी किसानों के ही बेटे हैं। उनके ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई हमला करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। कल देर रात जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने खुली छूट अधिकारियों को दे रखी है कि अगर जवानों के ऊपर हमला होता है तो इस आंदोलन को कड़ाई के साथ कुचल दिया जाए। मुख्यमंत्री के ये शब्द, मुख्यमंत्री का जो तेवर है, जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को जानता है, जो विचारधारा को जानता है, जो उनकी कार्यप्रणाली को जानता है, जो उनकी वर्किंग को जानता हो, ये जानता है कि इस तरह की चीजों को वो बर्दाश्त नहीं करते। जो दबाव की राजनीति है, जो प्रेशर की राजनीति है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करते और ये प्रेशर और दबाव की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके से, जिस तरीके से जवानों पर तलवार से हमला किया गया है, इसे सरकार के अंदर बड़ी बैठक होने वाली इस पूरे मामले को लेकर। और एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं ये बता दूं कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले को ब्रीफ किया है। पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है कि किस तरीके से ये आंदोलन हिंसात्मक हो रहा है, जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर जवानों पर हमला किया गया, तलवार चली है, इस तरह की और भी अप्रिय घटना न हो सके। सरकार कोशिश कर रही है कि संवाद की स्थिति बनी रहे। अगर संवाद से स्थिति नहीं बनती है तो इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश सरकार करेगी। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी, एक सवाल और भी उठता है कि ये जो किसान हैं,
जो 11 दौर में केंद्र सरकार से संवाद नहीं कर पाए, लगातार 65 दिनों के कॉपरेशन के बाद संवाद नहीं हो पा रहा है। कल शाम को स्थितियां बिगड़ गईं, उसके बाद बनी नहीं, शाम तक का वक्त दिया गया था कि शाम तक आप लोग बॉर्डर खाली कर दीजिए। क्या ऐसे में संवाद की संभावनाओं को तलाशना अब अति नहीं हो रही? क्योंकि संवाद तो केंद्र ने भी कोशिश की, राज्य ने भी कोशिश की, संवाद ही तो नहीं हो पा रहा है। देखिए, सरकार के हाथ बंधे होते हैं। जन सामान्य की सरकार है, जन सरोकार की सरकार है, आम जनता की सरकार है। और ऐसे में ये जो जवान हैं, ये जो किसान हैं, किस रूप में इसमें विभेद करना बहुत मुश्किल हो गया है कि इसमें अराजक तत्व वो कौन है, वो ऐसे कौन से तत्व हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं। किसानों के वेश में इस तरह के तत्व शामिल हैं, इसे छांटना हटाना बहुत अलग है। सरकार के हाथ बंधे हुए हैं कि आखिर ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए। तो ऐसे में सरकार ये कोशिश लगातार कर रही है कि संवाद की स्थिति बनाई रखी जाए, क्योंकि अगर हिंसा से ही मामले को दबाना था तो 65 दिन तक सरकार इसका इंतजार नहीं करती। बहुत पहले ही सरकार के पास, मैंने पहले भी कहा कि मिलिट्री है, उसके पास अर्धसैनिक बल है, उसके पास फोर्सेज हैं, RAF है, PSC है, पुलिस है, बहुत सारे जवान है, लाखों की संख्या में जवान है। वो इस आंदोलन को हिंसात्मक होने से पहले आंदोलन को दबा देती। लेकिन सरकार ये कभी नहीं चाहती कि कभी नहीं चाहती कि इस आंदोलन को कुचला जाए। सरकार इस बात के खिलाफ है। मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए हैं, जो अधिकारी हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो लगातार विनम्रता से और इन किसान नेताओं से आग्रह कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप आंदोलन को भड़काएं। बिल्कुल वीरेश जी, और अब तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से एक युवक तलवार लेकर घुसा था और उसके बाद उसने SHO पर तलवार चलाई। देखिए तस्वीर अब दिखा रहे हैं किस तरीके से अचानक भीड़ में एक युवक तलवार लेकर घुसा और उसने SHO अलीपुर पर तलवार चला दी। बड़ी मुश्किल के बाद लाठियों से पीटकर उसे बाहर किया गया। तो सवाल यही है कि क्या इस तरीके की चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है? और अगर किसान नेताओं के आह्वान पर इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं, अराजक तत्व घुसे हैं, वीरेश जी सवाल यही है कि यही वो बड़े बड़े नेता हैं जो कहते थे कि हमारे आंदोलन में किसान है, खालिस्तानी अगर कह दीजिए तो नोटिस भेजने लगते थे। और आज जब हिंसा हो गई तो ये बड़े बड़े सूरमा पल्ला झाड़कर भाग खड़े हुए और उसके बाद जब लगता है कि कानून का शिकंजा कसेगा तो रोने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं। आखिर इस नाटक को बंद करने का रास्ता कितने दिन में निकलेगा? देखिए, ये जिस तरीके से आंदोलन को दूसरी गति दी जा रही है, दूसरा रूप दिया जा रहा है, उसको लेकर सरकार के स्तर पर इस बात को लेकर मंथन और चिंतन भी किया जा रहा है कि कैसे समझाया जाए, कैसे बुझाया जाए, कैसे मनाया जाए। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। आखिर वो क्या करें? सरकार से जब तक उनको गो अहेड नहीं मिलेगा वो इस आंदोलन को बर्बरता और हम कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ वो उसको दबा नहीं सकते, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि कभी भी इस तरह के आंदोलन पर लाठियां बरसाई जाए, आंसू गैस के गोले बरसाए जाए, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी में, पूरे विश्व समुदाय में भारत के प्रजातंत्र की हंसी उड़ाई जाएगी। और ऐसे में जहां सबको बोलने का अधिकार है, ये उसी का नतीजा है कि इस तरह से लोग ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये किसानों के देश में जो अराजक तत्व हैं, अपने जवानों पर तलवार चलाने वाले कैसे किसान हो सकते हैं, कैसे हिंदुस्तानी हो सकते हैं, कैसे इस मिट्टी के लाल हो सकते हैं कि जो अपने जवानों के ऊपर तलवार चलाएं। वो जवान भी किसी किसान का बेटा है, वो किसी अंबानी या अडानी का बेटा नहीं है। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो सिपाही की या इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने नहीं आता। अगर वो उद्योगपति और बहुत बड़े बिजनेसमैन का या कॉर्पोरेट घराने का लड़का होता तो वो पुलिस की वर्दी नहीं पहनता, वो अपना बिजनेस, अपना साम्राज्य चलाता। तो ये जो जवान है, जो वर्दी पहने हुए जवान है, ये भी किसी किसान के लाल है। और इस किसान के लाल पर जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, बिल्कुल, और इन सब के बीच तस्वीरें भी लगातार अब दिखा रहे। देखिए किस तरीके से हालात तनावपूर्ण सिंघू बॉर्डर पर बने हैं। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद खड़ी है, लेकिन जिस तरीके से SHO अलीपुर पर तलवार से हमला हुआ उसके बाद अब सवाल कई खड़े हो चुके हैं कि आखिर ये हमले कब तक झेले जाएंगे। और जब हिंसात्मक स्थितियां इस तरीके से हैं कि तलवारें चलनी शुरू हो जाएं तो फिर यहाँ पर समझा जा सकता है कि जो किसानों के बीच में अराजक तत्व घुसे हैं उनके मंसूबे क्या हैं, और वो चाहते हैं कि माहौल को खराब कर दिया जाए। तो इन लोगों को कैसे वक्त रहते पहचाना जाए, ये भी एक चुनौती है। तो सिंघू बॉर्डर पर बवाल जारी है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पर किसानों को हटाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गया है, आम लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। वहीं अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो नरेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर में कल से तनाव के हालात बने हुए हैं और
सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने हालांकि लाठीचार्ज करके हालात को संभाला है, लेकिन अभी जो ताज़ा खबर आ रही, जो ताज़ा अपडेट आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर तलवार चलाई गई और देखिए किस तरीके से ये पत्थरबाजी हो रही है, लाठी डंडे फेंके जा रहे हैं और दोनों तरफ से हड़कंप मचा हुआ है। जो आम लोग हैं वो किसानों के टेंट उखाड़ रहे हैं, किसानों की तरफ से भी उसका विरोध हो रहा है और इन सब के बीच हालात बहुत ज़्यादा सिंघू बॉर्डर पर बिगड़ गए हैं। दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से पत्थर और लाठियां फेंकी जा रही हैं। दूसरी तरफ एक युवक SHO अली के ऊपर तलवार चला देता है, वो घायल हो जाते हैं और देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं कि हालात को काबू में किया जा सके, लेकिन हालात है कि संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर कल लगा था कि स्थितियां सही हो जाएंगी, लेकिन सियासी श्रेय लेने की होड़ में मामला उधर भी गड़बड़ हो गया और सिंघू बॉर्डर की हालत क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो हालांकि सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर पत्रकारों से जिस तरीके की बदतमीजी की गई वो इंतहा थी। यहाँ पर शुरुआत से ही बिगड़ैल तत्वों का जमावड़ा ज़्यादा था, लेकिन ये देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब तलवार चलाई गई SHO अलीपुर पर और वो उसमें घायल हुए। हालांकि इसको बड़ी मुश्किल से पकड़कर पीटा गया, लेकिन सवाल यही है कि ऐसे तत्व कैसे काबू में आएंगे, इनको कैसे आंदोलन से बाहर किया जाए और जो लोग आंदोलन को बिगाड़ने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कैसे काबू पाया जाए। तो ये पूरी तस्वीर है और झड़प के दौरान SHO को तलवार लग गई। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब अचानक से पुलिस पर हमला हुआ, तलवार लेकर युवक आया और इसने तलवार चला दी। किसान और स्थानीय लोगों में पत्थरबाजी हो रही थी और उसी बीच ये पूरा बवाल बढ़ा है और बड़ी मुश्किल के बाद उस युवक को पकड़कर काबू में किया गया, लेकिन SHO अलीपुर इस तलवारबाजी में घायल हुए हैं। बॉर्डर खाली कराने के नारे सिंघू बॉर्डर पर लग रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और प्रदर्शनकारियों को संभालने की, काबू में करने की और हालात वहां पर शांतिपूर्ण बनाए रखने की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर अभी ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है, गतिरोध चल रहा है और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की महापंचायत की, जहां पर नरेश टिकैत पहुंच चुके हैं और महापंचायत शुरू हो चुकी है। देखिए बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं और ये महापंचायत हालांकि 11 बजे बुलाई गई थी, लेकिन 1:30 बजे के आसपास शुरू हो पाई। और दूसरी तरफ जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर आम जनता ने ही मोर्चा खोल दिया है कि हम किसी भी कीमत पर इन अराजक तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब यहां पर हंगामा शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन टकराव की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। वीरेश पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेश जी, जिस तरीके से कल गाजीपुर बॉर्डर में हालात बनते बनते बिगड़े, उसके बाद सिसौली में देर रात महापंचायत होती है, आज फिर से महापंचायत बुला ली गई, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? महापंचायतों की मैराथन क्यों चल रही है? वीरेश जी के पास जाएंगे। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, जो महापंचायत इस वक्त चल रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्या एजेंडा है और क्या यहाँ पर निर्णय लेने की बात हो रही है? क्या निर्णय हो सकता है? देखिए अगर हम बात करें महापंचायत की तो यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुँच गए हैं और साथ ही चाहे वो RLD के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे पंजाब के किसान हो, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पंचायत भी हैं। साथ ही नरेश टिकैत पहुंच चुके हैं और वो किसानों के बीच में बैठकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो यहाँ पर पंचायत पदाधिकारी हैं वो अपनी स्पीच दे रहे हैं और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने राकेश टिकैत के साथ बर्बरता की है वो कहीं न कहीं निंदनीय है और अब किसान जो लड़ाई लड़ेंगे वो आर पार की लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कूच करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि महापंचायत जो है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर आज कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें दिल्ली कूच करने की बात हो सकती है और राकेश टिकैत के समर्थन में जो किसान है वो हजारों की संख्या में गाजीपुर पहुंच भी सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो नरेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा जो आंदोलन है, जो हमारा विचारधारा है वो
वो भी शांतिपूर्ण ढंग से होगा और हम किसी तरीके से हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। और अगर कोई हिंसा करता है तो सरकार स्वतंत्र है, उसके खिलाफ जांच करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कह दिया है कि हिंसा से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि किसान हिंसा फैला रहे हैं तो सरकार उसे चिन्हित करे, प्रशासन उसे चिन्हित करे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अच्छा, लेकिन सवाल बलराम यही है कि क्या किसानों की जिम्मेदारी यही है? बिल्कुल बलराम, हमारे साथ आप बने रहे। एक बार महापंचायत शुरू होने से पहले नरेश टिकैत ने क्या कहा था वो सुनवा देते हैं। नहीं, कुछ नहीं है तो सब इकट्ठे हो गए वैसे ही, कोई इनका कोई वो तो है नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था मामला। जो ये रात में अचानक ही एकदम इतनी वो होगी बातचीत, जो किसानों का मन है, किसानों की भावना है, जो समय समय पे किसान बिरादरी के सम्मान को ठेस पहुंची, तो इस तरह के आयोजन तो हो नहीं। ये तो सरकार की हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो वो जल्दी हो जाए, वो तो होगी थी। हमने धरना हटाने के वहां तक होगी थी बातचीत। वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करे, वो मजबूरी में इस तरह का फेर कदम लेना। अरे कुछ नहीं, कोई डिसीजन की तो कुछ बात नहीं। कोई यहाँ से जो यहाँ जिम्मेदार आदमी में यही वो करेंगे। हमारा कोई डिसीजन की कोई वो नहीं है बातचीत। हम तो यही चाह शांति से सब काम हो जाए। ठीक है। तो नरेश टिकैत कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शांति से सब काम हो जाए और यही चाहते हैं। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता है तब तक ये धरना, ये आंदोलन चलता रहेगा। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बलराम हमारे साथ बने हुए। बलराम, सवाल ये भी है कि किसान नेताओं ने अपना मोर्चा तो खोल रखा है, लेकिन अभी भी न तो इनको शर्म है, न तो इनकी ज़मीर जाग रही है कि ये भीड़ बुलाने के लिए तो पूरे देश से किसानों का आह्वान कर लेंगे, लेकिन कोई भीड़ में बवाल हो जाए तो सरकार देखे, पुलिस देखे, तब ये पल्ला झाड़ के भाग खड़े होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं वो कहीं न कहीं अब प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो किसान है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो मंचा के पदाधिकारी हैं वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सड़कें हैं, उस पर भी लोग खड़े होकर के इस महापंचायत को देख रहे हैं, लोग फोटो से फोटो खींच रहे हैं और इस महापंचायत को अपने मोबाइल में कैद करते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि जिस तरीके से कल राकेश टिकैत की आंखों में आंसू देखा गया है, उसके बाद कहीं न कहीं जो किसान है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है और किसानों में एकजुटता देखने को मिल रही है। क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि राकेश टिकैत की आंखों में आंसू, यानी किसानों की आंखों में आंसू है। और अगर राकेश टिकैत रोए हैं तो समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान रोया है। और यही वजह है कि अब महापंचायत बुला करके खुद इस आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत ने ली है। और उनके आह्वान पर यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और लगातार जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचने के बाद इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस पंचायत में समापन के बाद कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है नरेश टिकैत के द्वारा, लेकिन अभी फिलहाल महापंचायत चालू है और महापंचायत के समापन के बाद सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया जाता है वो भी एबीपी गंगा अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएगा। लेकिन अभी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि महापंचायत। बिल्कुल बलराम, नजरें बनाए रखिएगा। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई। तो एक तरफ सिंघू बॉर्डर है, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर की महापंचायत है और बवाल जारी है।